ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल राउल प्रोडिसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं, देखो, सिंह राशि वाले। सिंह राशि वालों को हल्का में नहीं लेना। वर्तमान परिस्थिति आने वाला कम से कम 1.5 साल। आज सिंह राशि के घर में केतु घुस गया और राहु आपके सप्तम में आ गया। अष्टम में शनि चल रहा है और ये जो घर है मोस्ट इंपोर्टेंट घर है आपके लिए। सिंह राशि वालों का अगर कुंडली को देखते हैं और इसमें अगर राहु बैठा, द्वादश में एक लग्न में केतु बैठा और द्वादश में मंगल बैठा, और मंगल अभी क्रॉस ट्रांजिट करेगा सिंह राशि के ऊपर, और ये कंजक्शन हाईली पनिशमेंट जोन टाइप हो जाता है सिंह राशि वालों के लिए। इसलिए इस समय हल्का में रहना नहीं है, बहुत सावधान रहना। ये 1.5 साल स्वाभाविक बात है, इसका वीडियो मैं दे चुका हूँ। सिंह राशि में केतु का गोचर डबल करना नहीं चाहता हूँ, केवल कुछ इंपोर्टेंट बातें बता दूं। सिंह राशि वालों को इस समय बहुत सावधान बरतना जरूरी है। हल्का में नहीं लेना एक, क्योंकि इस सिंह राशि वालों को अगला 1.5 साल तक सर भारी लग सकता है। मेरा बात को नहीं लेना, सबको नहीं लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा जिनके कुंडली में यहाँ पर कोई बड़ा प्लैनेट पहले से बैठे हैं या जिनका इस समय बड़े सारे पाप विगत 2.5 साल में किए हो। क्या क्या पाप किए हो उसके लिए बताऊंगा, क्योंकि खतरा किस बात का है जिसके लिए मैं डरा रहा हूँ। ये समझ लो कि मैं डरा रहा हूँ। अगर आपको लगता है, अगर मेरा अलर्टनेस अवेयरनेस करना आपको डराना लगता है, तो समझ लो कि मैं डरा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि झूठ बोल के आपको झूठा दिलासा देना मेरा काम नहीं है। तो ये केतु यहाँ पर आएगा, तो केतु क्या है ना, सिंह राशि में प्रचंड शत्रु टाइप एनर्जी काम करता है। फिर मंगल यहाँ पर आ जाएगा, तो मंगल और केतु दोनों का पिशाच बाधा एक विस्फोटक योग बना देता है, जिसके लिए सिंह राशि वालों को बहुत सावधान यहाँ पर बरतना चाहिए। ऑलरेडी इसका वीडियो दिया हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैटर मेरा वो नहीं है जो अभी तक मैं वीडियो दिया हूँ। यह मैटर वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपके सप्तम स्थान दाम्पत्य स्थान में राहु बैठेगा और सप्तमाधिपति अष्टम में जाके डिवोर्स योग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स योग या फिर इलीगल रिलेशन योग लगाएगा। ये तो स्वाभाविक बात है, ये भी ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, उसके लिए भी चिंतित नहीं हूँ। लेकिन सिंह राशि का किस विषय पे मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूँ, और इस वीडियो को अभी रात को 1 बजे बना रहा हूँ, क्योंकि अभी पूजा मेरा जब खत्म हुआ और दिमाग में आया कि अरे बाप रे, ये कंडीशन है। क्या है वो, पीछे पीछे गुरु आपका द्वादश में घुस रहा है। मतलब आपका मतलब ये विगत 30 साल में अगर सिंह राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव टाइम जोन कभी ऑन द सेंस आ रहा है, तो ये अगला 2.5 साल और 1.5 साल। और इसमें अगर आप रजिस्टर कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अतिचारी गुरु पीछे से दौड़ा के आ रहा है। आप बोलोगे सिंह राशि का तो लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो लाभ होना चाहिए, लाभ तो जरूर होना चाहिए, लेकिन कुछ दिन के अंदर ये अतिचारी होके घुसेगा सीधा आपका द्वादश में। और द्वादश गुरु बृहस्पति क्या करेगा, सिंह राशि का पूरा हिसाब निकास, उधर अष्टम में शनि बैठ के आपका हिसाब निकास करने के लिए बैठा है, लग्न में केतु बैठ के आपके अंदर से सारा कचरा रिवर्स गियर मार के सब निकालेगा। अब सबसे बड़ा खतरनाक क्या है ना, दो प्लैनेट एक साथ, एक रिवर्स वाला है जो हमेशा बकरी घूमता है, और एक मार्गी क्रॉस करेगा। एक एक क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो ये जो धोबी मशीन होता है ना, आपका जिंदगी को धो के रख देगा। आपका जो घर में धोबी मशीन होता है, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन, तो वो ऐसा ऐसा घूमता है ना, वो आदमी को ऐसे ही समुद्र मंथन अभी आपके जिंदगी के साथ होने वाला है। तो वो सबसे भयंकर, और जब समुद्र मंथन होता है तो अंदर गरल भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। लेकिन केतु को कभी अमृत मिला नहीं, राहु को मिला है और अधर तक रह गया और गर्दन काट दिया गया। तो ऐसे ही आपके पास केतु बैठा है तो अमृत मिलने का तो चांस कम है, लेकिन जहर कंठ में आ जाएगा जिसको कि आपको झेलना पड़ेगा। उधर से कांटा चुबाने के लिए अष्टम में कंटक शनि ढैया लगा के बैठा हुआ है। बहुत सारा जिंदगी में आज तक जो नहीं हुआ वो सब भांडा फोड़ करेगा। लोग आपके पीछे बहुत सारा बात बोलेंगे, गुप्त शत्रु बड़े सारे बिल्डअप होंगे। मंगल जब तक है गुप्त शत्रु नहीं बनेंगे, मंगल भाग के घर में घुसेगा तो उसके बाद देखना यहाँ पर गुप्त शत्रु का वृद्धि, क्योंकि सॉफ्ट हाउस है वहां, वो बढ़ेगा। वहां से भी जो राहु का दृष्टि था वो भी हट जाएगा कर्क राशि के ऊपर, एम्प्टी हाउस हो जाएगा, और इसके अंदर अतिचारी गुरु बृहस्पति घुसेगा। तो मैं उन सिंह राशि, सबको नहीं डरना नहीं, 100 में से 90% सिंह राशि को डरना नहीं है, 10% सिंह राशि उनको डरना है जो लोग विगत 2.5 साल में ढेर सारे पाप कर्म किए हो। क्या क्या पाप कर्म किए हो,
एक सबसे पहला अस्वस्थ छेदी मातृपितृघाती सीमापहारी गोबीजहंता दत्तापहारी गोबीजहंता न मुच्यन्ते पाप चतुर्युगानि। ये 4 प्रकार का पाप किए हो, और उनमें से जो सबसे बड़ा पाप है कि अगर आप पिपल गच काटे हो, उखाड़े हो, फेंके हो, ये पहला नंबर, या बेलगच काटे हो, फाड़े हो, उपाड़े हो, फिर उखाड़ के फेंके हो, ये 2 नंबर। दूसरा है कि आपके वजह से कोई भी जीव हत्या हुआ है, या गोबीज हंता गाय इत्यादि को बेच दिए हो, काट दिए हो, मार दिए हो, या आपके माध्यम से विगत 30 साल के अंदर ऐसा कुछ हुआ है, या फिर भ्रूण हत्या किए हो, पेट में बच्चा था, लड़की है बोल के मार दिया। दूसरा मातृपितृघाती, माता पिता को जीवन में कभी भी दुख कष्ट पीड़ा दिए हो तो शनि यहाँ पर आपके जिंदगी में गर्दन मोड़ लेगा, क्योंकि जो अपना माता पिता को कष्ट देता है, ओल्ड एज होम भेज देता है, उनको सेवा नहीं करता है, उनको पूछता नहीं है, खाना पीना खिलाता नहीं है, तुम 3 महीना बड़ा भाई के घर में जा, 2 महीना छोटा भाई के घर में जा, हमारा ड्यूटी खत्म हो गया, तुम हमको क्यों जन्म दिया, हमको पैसा क्यों नहीं दिया, तुम पड़ोसी को छोटा भाई को पैसा दे दिया, इस प्रकार का कष्ट कर बात बोल के जो अपने माता पिता को कष्ट दिया, ओल्ड एज होम भेजा, या आपके घर में पाला नहीं, पोसा नहीं, सेवा किया नहीं, पैर पकड़ा नहीं, उनका जो करना चाहिए वो किया नहीं, तो मातृपितृघाती गोबीजहंता भूम्यापहारी दत्तापहारी, यानी भाई का जमीन जो हड़प कर लिया है, 30 साल से घर का किराया अपने आप बैठ के खा रहा है लेकिन भाई को दे नहीं रहा है। 4 युग तक तपस्या करोगे पाप खत्म नहीं होगा, दूसरे का जमीन हड़प लिए हो, ये पहला बेस का पाप। दूसरा क्या है कि गोधन भूधन जनधन ब्रह्मधन, यानी जनता का धन जो खाया है, कोई पकड़ लो चिट फंड बना के खाया है, या मेरे को इतना पैसा दे दो, इतना पैसा देंगे बोल के नहीं वापस किया है, लोग उसको थप्पड़ मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, ये हुआ होगा जिंदगी में मैक्सिमम सिंह राशि वालों के साथ। सिंह राशि वाले तो राजा आदमी लोग हैं, हाँ देख लेंगे, ताड़ देंगे, ओढ़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस, तो उनके अंदर ये रहता है ओवररूल करना दूसरे के अंदर, तो ये पाप अगर आपके माध्यम से हुआ। दूसरा, किसी ब्राह्मण को उसका ड्यूटी से भगाए हो, या उसको कष्ट दिए हो, या कोई मंदिर इत्यादि में वो काम कर रहा था उसको षड्यंत्र करके भगाए हो, चादर उदर पहना के, पैसा वैसा दे के, या उसका जमीन या उसका मंदिर हड़पने के लिए कोशिश किए हो, या किसी भी ब्राह्मण को कष्ट दिए हो, अज्ञात अज्ञात। आप बोलोगे मैं तो कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जब नवम दशम में गुरु बृहस्पति गोचर करता है, और अष्टम में जब गुरु गोचर करता है, ब्राह्मण को कष्ट देना, ब्राह्मण से कष्ट पाना, ब्राह्मण के द्वारा आपको कष्ट होना, ये एक स्वाभाविक बात रहता है। और सिंह राशि सिंह लग्न वालों के जिंदगी में ये होता है, क्योंकि इनके पास वो सिंह का बल और पावर रहता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस पावर रहता है। कॉन्फिडेंस तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, और दूसरे के ऊपर रुबाब देना, सिंह जैसे एकदम मूंछ ताव मारना इनके अंदर रहता है। और जिसके कारण, और ऐसे तो आप देख लोगे कि मैं विगत 3.5 साल 4 साल से सिंह राशि को फॉलो करते करते आ रहा हूँ, इनका 7.5 से भी फॉलो किया हूँ, इनका दुख कभी कष्ट होता ही कम होता ही नहीं है। ये ऐसे ही जन्म है, ना दाम्पत्य जीवन में कभी सक्सेस होता है, ना दोस्ती इत्यादि में कभी सक्सेस। हाँ, इनको जो मानेगा, तेल मारेगा, जी हजूर करेगा, उनके लिए चल जाता है, क्योंकि इनको चापलूसी बहुत पसंद है, इनको तारीफ करो बहुत पसंद है, सत्य सुनने का ताकत में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी रहता है। होते हैं दिलदार, जिसको खुश हुआ उसको सब दे दिया, जिसको मान गया उसको भगवान मान के पैर पकड़ लेगा, जिसको नहीं माना गर्दन पकड़ के छोड़ेगा नहीं, उसको जिंदगी भर मोड़ के रख देगा, जिसको थू कर दिया उलट के देखेगा नहीं। अपना अलग प्रकार का रुबाब, राजा नवाब, सिंह लायन, जंगल का शेर, राजा का घर, इनका कुछ अलग ताव भाव रहता ही है, जिसके कारण कभी कभार अज्ञानता के कारण ऐसा कुछ गलती, पंडित ब्राह्मण को कष्ट देना अगर हो गया है, तो इस समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, और अपने कुंडली के अनुसार सबसे पहला गुरु बृहस्पति का शांति करा लो, सबसे पहला इसको शांति करा लो। और ये जो कंडीशन, ये जो केतु आके बैठता है ना, वो 30 साल 40 साल पुराना केस को बाहर उगाड़ देता है। पकड़ लो, किसी दिन आपको आपका जीजा जी के साथ झगड़ा लगा था, आपका जीजा जी पत्थर कूट के चला गया, निकलेगा अभी, क्योंकि केतु के पास सबकॉन्शियस स्टॉक रहता है, इसलिए खतरा है। एक तरफ केतु रिवर्स में घूमेगा, एक तरफ मंगल क्रॉस ट्रांजिट करेगा, उधर से द्वादश में गुरु आएगा, और उधर से सप्तम में राहु आपको दिखेगा, और ऊपर से उधर आपका ये अष्टम में शनि बैठेगा। और सबसे खतरनाक चीज क्या, ये सब तो पार हो गया, सिंह लग्न राशि में ग्रहण लगेगा, फिर आपके सप्तम में ग्रहण लगेगा।
ये सारा चीज सिंह राशि वालों के लिए बड़े सारे खतरा का निशान है। अभी से आपके कुंडली के पर्टिकुलरली अभी शनि का शांति भी कराना पड़ेगा, राहु का भी करना पड़ेगा, केतु का भी कराना पड़ेगा। चलो ये लोग आपका कोई उखाड़ नहीं भी सकता है, मानता हूँ सिंह राशि का इनको इतना पावर रहता है, इतना शक्ति रहता है कि शनि राहु केतु इसको उखाड़ नहीं सकते। कुछ हिला देंगे, लेकिन उसके बाद फिर सिंह राशि वाले एकदम टाँव, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए सिंह राशि वालों के जिंदगी में थोड़ा बहुत हिल जाएंगे, फिर आके टाँव खड़ा हो जाते हैं, सांड जैसे, सिंह जैसे, शेर जैसे होते हैं ये लोग, रॉयल एकदम, चिंता का बात नहीं है। लेकिन गुरु बृहस्पति आ रहा है, सिंह राशि का गुरु बृहस्पति याद रखना अष्टमाधिपति है। सिंह राशि वाले सबसे भिड़ सकते हैं, सबसे जीत जाएंगे, शनि से भी जीत जाएंगे, राहु से भी जीत जाएंगे, शनि क्षेत्री, राहु क्षेत्री, केतु क्षेत्री, सबसे जीत जाएंगे, मंगल से भी जीत जाएंगे, ब्राह्मण को नहीं जीत सकते। हमारे गांव में, मेरा मामा के गांव में राजा योर हाइनेस योर माजेस्टी शासन शाही ब्राह्मण शासन में जब आता था तो घर के बाहर के चप्पल नहीं खोलता था। साई, साई मतलब होता है ब्राह्मण शासन। ब्राह्मण शासन माने होता है पूरा एक मोहल्ला जहां पर 500-600 ब्राह्मण का पूरा शासन रहेगा। वो जो हम लोग उड़िया में बोलते हैं पोड़ा, शासन, साई, या ऐसे समझ लो कि एक गांव के बाहर चप्पल खोलेगा, उसके बाद ब्राह्मणों की बस्ती में घुसता था। क्योंकि राजा को भी पता है कि सबको तो जीत जाएंगे, लेकिन पंडित के मुंह से कभी अभिशाप निकला तो फिर 14 पुरुष उसको संभाल नहीं सकते। तो ब्राह्मण गुरु बृहस्पति अभी द्वादश में आने वाला है। और आप बोलोगे अरे महाराज क्या उल्टा सीधा बात कर रहे हो, तो मिथुन में घुस रहा है, लेकिन चंद दिन में अतिचारी में जा रहा है और फट से आएगा। और जब अतिचारी में द्वादश में आता है ना, सब कुछ तहस नहस कर देता है, सब कुछ। हॉस्पिटल जाते जाते थक जाओगे, मान सम्मान का हानि होते होते थक जाओगे, झूठा इल्जाम सर में ऐसे लगेगा कि किसी को समझा नहीं सकते, चुप हो जाओगे। ऐसा पाप कर्म का परिणाम मिलेगा कि फट के फूल हो जाएगा। ऐसा गुप्त शत्रु बढ़ेंगे कि समझ नहीं पाओगे कि किसको संभालेंगे। ऐसा धन हानि, प्राण पीड़ा, बिजनेस डमाडोल और ऐसे ऐसे कर्म में बाधाएं आएंगी कि हिसाब नहीं मिलेगा। ये सब डरा नहीं रहा हूं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, इसीलिए रात को 1 बजे ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं ये भी कह दूं कि 100 में से 90 को कुछ नहीं होगा, 10 को होगा, और जिसको होगा उसका फट के फूल हो जाएगा। हालांकि कम समय के लिए है, ढैया के मतलब ढैया 2.5 साल के लिए है, लेकिन कंटक शनि, ढैया भी और साथ में केतु का इम्पैक्ट, ये आकाश से गिरा खजूर पे अटका नहीं होता है, नीम के ऊपर करेला चढ़ी होता है। इसलिए वर्तमान कुछ टाइम है जिसमें कि आप अभी से, अगर आपके कुंडली का गुरु बृहस्पति, अभी शनि को देखने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि राहु केतु कितना भी मारे, कितना भी पीटे, बचाने वाला गुरु होता है। और ये पूरा ट्रांजिट के दौरान गुरु भी आपके लिए, ब्राह्मण भी, गुरु भी आपके लिए पनिशमेंट के जोन में आ जा रहा है, मार्केस के जोन में आ जा रहा है। कंप्लीट नहीं आ रहा है, लेकिन जिस कुछ पल के लिए आएगा उसी में तहस नहस कर देगा। इसको समझ लो कि गीतांजलि एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस धड़धड़ा के आएगा, धड़धड़ा के घुसेगा और धड़धड़ा के बवंडर करके धड़धड़ा के ब्लास्टिंग कर देगा। आपको सोचने समझने का मौका तक नहीं देगा। और इन गुरु बृहस्पति का इस काम में शनि राहु केतु कंप्लीट सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अभी अगर आपको बचाव करने का अगर कोई प्लैनेट, सूर्य भी खुद नहीं है, क्योंकि सूर्य जब आपके सप्तम से पीछे की ओर आता है तो ढलते सूर्य बोलते हैं, उसमें उतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं रहता है। हाँ जरूर दशम का सूर्य, एकादश का सूर्य अच्छा देता है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में क्या होगा, यही सूर्य आपका लग्नेश स्वयं अपना विनाश के लिए द्वादश में आके लटक जाएगा। वो जो टाइम पीरियड रहेगा वो सबसे ज्यादा पिकुलियर टाइम पीरियड बनेगा, क्योंकि ठीक उसका 1 महीना के बाद आपके घर में तो घुसेगा, लेकिन तब तक आपके घर में ऑलरेडी केतु उसको एक्वायर करके बैठा है, जबरदखल करके बैठा है। आके देखेगा कि मेरे घर में कौन, मेरे घर में केतु बैठा है, विजातीय ग्रह बैठा है, राहु के दृष्टि में बैठा है। और ठीक इसी समय आपके धन स्थान में शनि का दृष्टि है, तो धन का स्थान देखेगा तो धन को तो ब्लॉक कर ही देगा। और इसी समय 8 में बैठ के दशम स्थान कर्म क्षेत्र को देखेगा तो कर्म से विहीन तो कर ही देगा। और इसी समय आपके पंचम स्थान संतान, शिक्षा, प्रेम, प्यार को देखेगा तो वहां से तो विहीन करा देगा और संतान के ऊपर सीवियर हिट कर देगा।
हालांकि मैटर छोटा दिख रहा है, लेकिन जब वो एग्रावेट करेगा तो बहुत भयंकर एग्रावेट करेगा। फिर से कह रहा हूं, 100 में से 90 को तो नहीं, लेकिन 10 आदमी सावधान रहना चाहिए। और कुंडली में गुरु बृहस्पति अगर आपका कुंडली में भी पीड़ित अवस्था में है तो उसको जल्दी से जल्दी शांति करा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।